और देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नाराज हो गए हैं। दलित झुकेगा नहीं, राजेश राम ये कह रहे हैं। महागठबंधन में और भी ज्यादा दरार बढ़ती ही जा रही है। सुलझन के बजाय उलझन लगातार बढ़ रही है। कुटुंबा से प्रत्याशी को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में और भी ज्यादा दरार बढ़ गई है। आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष नाराज, कुटुंबा से प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। राष्ट्रीय जनता दल राजेश राम की सीट है कुटुंबा, सुरेश पासवान होंगे आरजेडी के उम्मीदवार। महागठबंधन की अंदरूनी राजनीति उलझ चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहयोगी आरजेडी के रवैये से कांग्रेस अध्यक्ष नाराज चल रहे हैं। राजेश राम के विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने प्रत्याशी खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। कुटुंबा से आरजेडी के प्रत्याशी होंगे सुरेश पासवान और अध्यक्ष राजेश राम ने ट्वीट कर कह दिया है कि दलित झुकेगा नहीं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय। संजय, ये बताइए कि ये क्या हो रहा है? महागठबंधन की उलझन, क्या हम यूं कह लें कि ये गांठ सुलझेगी नहीं, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। बहुत बड़ी खबर आपने बताई है। बिल्कुल सुबी, महागठबंधन की राजनीति अजीबोगरीब भंवर में फंसी हुई नजर आ रही है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी ने फैसला कर लिया है सुरेश पासवान को एज ए कैंडिडेट कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से उतारने का। तो ऐसे में जो राजेश राम है वो अत्यधिक नाराज हो गए हैं आरजेडी से, और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो अब दोस्ताना फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कई तरह के सवाल अपने पार्टी फोरम पर उठा दिया है, और इस कुछ दिन पहले ही ये बात आई थी कि राजेश राम के खिलाफ आरजेडी जो है वो तैयारी कर रहा है अपना कैंडिडेट उतारने का। तो आरजेडी ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी थी, और आखिरकार अब वो वक्त आ गया है जब ट्वीट के सहारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दलित होने के कारण मुझे दबाया जा रहा है, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं और मैं फाइट करूंगा और दिखाऊंगा। संजय, लेकिन अब होगा क्या? आप देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष ही नाराज हैं, इधर राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी राजनीति से लोग परेशान हैं। तो ये क्या बिना महागठबंधन के ही ना तो सीटों का फॉर्मूला तैयार हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी पहले फेज की, तो आप क्या अकेले चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की गई, राजेश राम से न्यूज 18 की बात हुई है, उन्होंने कहा कि मुझे भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सीट शेयरिंग का मामला जो है वो हल होगा, लेकिन पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनका स्टैंड क्लियर है कि अगर आरजेडी दोस्तानापूर्ण व्यवहार नहीं रहता है तो कांग्रेस जो है वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। और देखना होगा क्या वाकई में आगे चलकर दोनों दलों के बीच कोई सहमति बनती है, या इसी तरीके से चुनाव जो है वो महागठबंधन लड़ेगा, आपस में दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी दिखेगी और अपने अपने प्रत्याशी को खड़ा करके एक दूसरे के साथ इस ट्वीट को अगर हम गौर से पढ़ें तो दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। इनकलाब होगा मतलब क्या समझें कि अब महागठबंधन बिखर जाएगा? देखिए, उनका जो ट्वीट है उससे यही अभिप्राय निकलता है, यही मतलब निकलता है कि महागठबंधन में अब एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। और अभी इस ट्वीट पर मत जाइए, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में राजेश राम अब सोशल मीडिया के माध्यम से अभी और ट्वीट करेंगे और अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। तो देखना होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए कैसे कैसे ये मामला आगे बढ़ता है और कैसे दोनों के बीच तकरार क्या आगे बढ़ती है, या फिर दोनों के बीच कोई सुलह का रास्ता निकल कर सामने आता है। वाकई सुलह का रास्ता निकलेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक सीटों के फॉर्मूले को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। अपने अपने प्रत्याशी एक ही सीट से उतारे जा रहे हैं। तो ये सारी जो तस्वीर है वो स्पष्ट समझा रही है कि महागठबंधन पहले ही बिखर चुका है, भले ही इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई हो। जी बिल्कुल, देखिए ना, अब उम्मीदवारों की बात छोड़ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अब आरजेडी ने मन बना लिया है। और कांग्रेस के एक बड़े नेता के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आरजेडी के इस रवैये से कांग्रेस में जो सीनियर मोस्ट लीडर है उनमें बेहद नाराजगी है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आरजेडी कैंडिडेट उतारती है तो इससे बड़ी विडंबना राजनीतिक तौर पर और भला क्या हो सकती है। तो ऐसे में आरजेडी के रवैये को लेकर कांग्रेस ने भी संजय, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो दर्शक भी हमें इस वक्त देख रहे होंगे वो स्पष्ट कोई ना कोई छवि महागठबंधन के खिलाफ अपने मन में जरूर बना रहे होंगे। इससे महागठबंधन की छवि काफी धूमिल होगी, और इसका कितना असर महागठबंधन के अलग अलग राजनीतिक दलों को झेलना पड़ सकता है? देखिए, जो महागठबंधन है उसके कई बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अजीब तरह का परसेप्शन महागठबंधन को लेकर एक आम जो पॉलिटिकल समझ रखता है उसके मन में भी बन रहा है, और ये महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड एक दूसरे पर लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वाकई में विडंबनापूर्ण राजनीति में फंसी हुई
नजर आ रही है जो महागठबंधन की राजनीतिक पार्टियां। देखना होगा संजय, आने अगर वाले समय में- अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी रणभूमि में ऐसे ही उतर जाते हैं महागठबंधन के, तो क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? कि वह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ लड़ाया जाए, और इस तरह से भी वहां घमासान बचा हुआ है कि बहुत सारे प्रत्याशी तो यह मान रहे हैं महागठबंधन के कि हमको महागठबंधन के कोई भी दल टिकट दे भी दिया तो हार निश्चित है, इसलिए महागठबंधन में तो अब टिकट लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इसलिए हार उसका तय जो हो चुका है, इसी का परिणाम महागठबंधन में है। मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है। भूपेंद्र बघेल हैं छत्तीसगढ़, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा इस देश के गांव गांव घर और देखिए, आरजेडी के रवैये से कांग्रेस नाराज है। ये जो ट्वीट इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से ये सारे शब्द लिखे गए जो स्पष्ट बता रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इनकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस, इन बातों की चर्चा की जा रही है।